हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सर्किट ब्रेकर और रिले से संबंधित टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है। आपको बताना है लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ में कौन सा ब्रेकर लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को लगाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। संकेतिक संकेतिक ओवर वोल्टेज रिले में पिकअप वोल्टेज क्या है। आपको बताना है संकेतिक ओवर वोल्टेज रिले में पिकअप वोल्टेज क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिनिमम वोल्टेज टू स्टार्ट द रिले। रिले शुरू करने के लिए न्यूनतम वोल्टेज होता है। आपको ध्यान रखना है संकेतिक ओवर वोल्टेज रिले में पिकअप वोल्टेज जिसे हम रिले शुरू करने के लिए न्यूनतम वोल्टेज को हम पिकअप वोल्टेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। पावर कट ऑफ के बाद कौन से रिले अपने संपर्कों की स्थिति में रखते हैं। आपको बताना है पावर कट ऑफ के बाद कौन से रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लेचिंग रिले। इसे हम लेचिंग रिले कहते हैं, जो पावर कट होने के बाद में भी अपने संपर्कों को स्थिति में रखते हैं, अपने संपर्कों को आपस में बनाए रखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बिजली ट्रांसफार्मर में बुकोल्ज रिले का कार्य क्या है। आपको बताना है बिजली ट्रांसफार्मर में बुकोल्ज रिले का प्रमुख कार्य क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, यानी कि ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से संरक्षण या सुरक्षा प्रदान करता है। आपको ध्यान रखना है बिजली ट्रांसफार्मर बुकोल्ज रिले का प्रमुख कार्य ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट सुरक्षा प्रदान करना होता है। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, परिपथ ब्रेकर का नाम क्या है। आपको बताना है ये परिपथ दे रखा है, इस परिपथ ब्रेकर का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ये ब्रेकर दे रखे हैं जो कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के चित्र हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, किस प्रकार का लोड जी श्रेणी एमसीबी द्वारा संरक्षित है। आपको बताना है किस प्रकार का लोड जी श्रेणी एमसीबी के द्वारा संरक्षित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एयर कंडीशनर जो कि जी श्रेणी के एमसीबी के द्वारा सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। आपको बताना है सर्किट ब्रेकर यदि टूट जाता है तो इसकी क्षमता का मूल्यांकन किस में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, MVA या मेगावोल्ट एम्पियर में इसकी क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, AC और DC आपूर्ति दोनों में किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है AC और DC आपूर्ति दोनों में किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, इम्पल्स रिले या आवेग रिले, जिसे हम आवेग रिले भी कहते हैं। इम्पल्स रिले का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, घरेलू वायरिंग सर्किट में स्विच और सुरक्षा उपकरण के रूप में किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। आपको बताना घरेलू वायरिंग सर्किट में स्विच और सुरक्षा उपकरण के रूप में किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिनरेचर सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, एक्स रूप में चिन्हित किया गया परीक्षण बटन ELCB में स्थायी रूप से बंद है, तो इसका क्या प्रभाव है। आपको बताना है ये एक्स दे रखा है, यह पूर्णतया बंद है, तो आपको बताइए किस प्रभाव को दर्शा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्किट स्विच ऑफ कंप्लीट। सर्किट पूरी तरह से बंद है। आपको ध्यान रखना है चित्र में पूरा सर्किट बंद है, तो करंट सर्किट स्विच ऑफ कंप्लीटली। अगले क्वेश्चन क्या आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, सर्किट ब्रेकरों में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कोयल का उद्देश्य क्या है। आपको बताना है सर्किट ब्रेकरों में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कोयल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिमोट ऑपरेशन को करने के लिए सर्किट ब्रेकरों में ट्रिप कोयल का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वायु सर्किट ब्रेकर में आपको बताना है वायु सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है अगर लोडिंग पर सर्किट रुक कर ट्रिप होता है। आपको बताना है वायु सर्किट ब्रेकर का क्या दोष है अगर लोडिंग पर सर्किट रुक कर ट्रिप होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनकरेक्ट सेटिंग ऑफ रिले, यानी कि रिले की सेटिंग गलत हो रही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यदि वायु सर्किट ब्रेकर में क्या दोष होगा अगर लोडिंग पर सर्किट रुक कर ट्रिप करता है तो रिले की गलत सेटिंग होती है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, कंट्रोल सर्किट में सर्किट ब्रेकर के ब्रेकिंग ऑपरेशन के लिए रिले का क्या कार्य है। आपको बताना है कंट्रोल सर्किट में सर्किट ब्रेकर के ब्रेकिंग ऑपरेशन के लिए रिले का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रेकर संचालित करने के लिए गलती की स्थिति की व्याख्यान करना इसका प्रमुख कार्य होता है।
अगला क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, यदि तेल अत्यधिक गर्म हो जाए तो तेल सर्किट ब्रेकर में क्या दोष उत्पन्न होगा। आपको बताना है, यदि तेल अत्यधिक गर्म हो जाए तो तेल सर्किट ब्रेकर में क्या दोष उत्पन्न होगा। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। खराब ढाकता हुआ ताकत, यानी कि पुअर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी। आपको ध्यान रखना है, पुअर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो कि कमजोर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, ट्रांसमिशन लाइन पर फेज टू ग्राउंड फॉल्ट होने पर खराबी का क्या कारण है। आपको बताना है, ट्रांसमिशन लाइन पर फेज टू ग्राउंड फॉल्ट होने पर खराबी का क्या कारण होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, इंसुलेशन फेलियर, यानी इंसुलेशन विफलता इसका प्रमुख कारण होता है। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।